हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी उपन्यास की परंपरा और यथार्थवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लाया हूं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी नोट्स का पीडीएफ आप परचेस करना चाहते हैं तो 7004501486 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यह है व्हाट्सअप नंबर। आपको खाली ओनली मैसेज करने हैं और टोटल सिलेबस का, इंडिविजुअल टॉपिक का, इंडिविजुअल खंड का कैसे भी आप परचेस कर सकते हैं, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास है प्रभावती, अलका और निरुपमा। नेक्स्ट है, जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम है भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। हिंदी में तिलिस्मी यारी उपन्यास के प्रवर्तक हैं बाबू देवकी नंदन खत्री। चक्रदार चोरी उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। किस्सा और दृष्टि से जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। उपेंद्र अशक का उपन्यास गर्म राख प्रकाशित हुआ था सन 1952 ईस्वी। बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है प्रभा खेतान। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है पुनर्नवा। पंडित सदाराम फुलोरी के उपन्यास भागवती का रचनाकाल है 1877 ईस्वी। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। रेणु फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल जी। विकल्प के अनुसार से आपको बताना है प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है तो यहां पर सुनीता। वयम रक्षाम रचना है चतुरसेन शास्त्री की। बाण भट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है उपन्यास। चित्रलेखा रचना है भगवती चरण वर्मा की। छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा रचना है चित्रा मुदगल का। सही सुमेलन करना आपको यहां से। कृतियां और उनके रचनाकार। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः है विद्रोही प्रकार का। मैला आंचल उपन्यास में चित्रण है मेरीगंज का। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसप। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ रचना है उपन्यास विधा की। अब यहां पर जो पंक्ति लिखी हुई है यह चित्रण किया गया है किस उपन्यास में? तमस उपन्यास में। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण हुआ है गुनाहों का देवता उपन्यास में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह उपन्यास जिसको रैक्व अखाइन भी कहा जाता है अनामदास का पोथा। सही सुमेलन करना आपको। मैला आंचल रेणु जी का है। यह पथ बंधु था श्री नरेश मेहता जी का था। गली आगे मूर्ति है शिव प्रसाद सिंह का है। लोक ऋण विवेकी राय।
विनय और सोफिया प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र है रंगभूमि। ग्लोबल गांव के देता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है न्यूयॉर्क को। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है नीलिमा नीलोफर भीष्मस्यानी। एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ की कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके उपन्यास का नायक चेतन नहीं है, गर्मराख। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर ऐसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है सुनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। नेक्स्ट प्रश्न है पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे कथाकृति के चित्र हैं देवरानी जेठानी की कहानी। सही सुमिलन करने हैं। पात्र दिए किस उपन्यास से बिलोंग करते हैं आपको बताने हैं। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु उपन्यास से, राम किशुन बाबू मैला आंचल, मंगल गोदान, जुबेर झूठा सच। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, दाम्पत्य संबंध का विघटन। गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है सेमरी और बिलारी। मैत्रेय पुष्पा का वह उपन्यास जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है चाक। यहां पर देखिए गोदान से रिलेटेड है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के दो पात्रों के बीच हुआ है, मेहता और मालती। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता। सही सुमिलन करने हैं। दलित जीवन जगदीश चंद्र, राजनीतिक बोध भीष्म साहनी, जीवनी परक उपन्यास अमृतलाल नागर, आत्मकथात्मक शैली आयज्ञ। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान के किस पात्र की भावभिक्ति है? धनिया। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किया गया है तमस उपन्यास में। अयज्ञ के उपन्यास के पात्र हैं भुवन और सरस्वती। मैरा आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला और सहदेव मिसिर। यशपालकृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय है विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। वह उपन्यास जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है परीक्षा गुरु। हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा था, उसका नाम था बाण भट्ट की आत्मकथा। उपन्यास की विशेषता नहीं है स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण विकल्प के अनुसार। आवर मसीहा के लेखक नाम है विष्णु प्रभाकर। परीक्षा गुरु के नायक का नाम है मदन मोहन। उषा प्रियवंदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारे की नायिका है सुषमा। गिरती दीवारें उपन्यास है उपेंद्रनाथ अस्का। एक उपन्यास जो पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है प्रेमाश्रम। चोटी की पकड़ की विधा है उपन्यास। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु संबंधित है एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी के साथ। चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती की किस उपन्यास के पात्र हैं गुनाहों का देवता। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे रचनाकार जो पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे प्रेमचंद।
शिवपालगंज उपन्यास से संबंधित है राग दरबारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम है अप्सरा, अलका, कुली की भाट, चोटी की पकड़। दहेज पर था अनमोल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेम जी ने किस उपन्यास में किया है? निर्मला उपन्यास में किया है। चित कोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। बुधवा की बेटी उपन्यास लिखा है पांडे बेचन शर्मा उर्ग ने। त्यागपत्र उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है मृणाल। साहित्य की विधा की रचना है, साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है अपने अपने अजनबी। साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है नौकर की कमीज। वह रचना जिसकी पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है सागर, लहरें और मनुष्य। सूरज का सातवां घोड़ा विधा की रचना है उपन्यास। वह रचना जो भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है आधा गांव। राजेंद्र यादव की रचना है सारा प्रकाश। वह उपन्यास जिसमें रसई साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है परीक्षा गुरु। प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर। गोदान उपन्यास की नायिका है धनिया। खंजन नयन के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को श्रेणी में रखा जा सकता है आत्म कथात्मक। नागफनी का देश रचना है आधुनिक काल की। झांसी की रानी उपन्यास है ऐतिहासिक। जैनेन्द्र का वह उपन्यास जिस पर फीचर फिल्म बनी है त्यागपत्र। निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का पात्र है गोबर। प्रति परिकथा रचना है रेणु जी का। नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर का। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। कहे ईश्वरी फाग रचना है मैत्रेयी पुष्पा की। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? तो अग्नि गर्भा। उपन्यास विधा की रचना है राग दरबारी। शेखर एक जीवनी उपन्यास है मनोविश्लेषणवादी। प्रेमचंद का वो उपन्यास जो किसान जीवन से संबंधित नहीं है कायाकल्प। प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार है यशपाल। मनु भंडारी की राजनीतिक उपन्यास है महाभोज। रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार हैं उषा प्रियवंदा। रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। बेताल पचीसी उपन्यास के लेखक हैं सोमदेव भट्ट। वह उपन्यास जिसमें मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है त्यागपत्र। गोपाल दास गहमरी लिखित उपन्यास है प्रेममयी। गोबर गणेश उपन्यास है रमेश चंद्र शाह का। मृदुला गर्ग का उपन्यास है मैं और मैं। निर्मल वर्मा का उपन्यास है अंतिम और नई। सिख अलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो मध्यादास की मारी। रेणु का वह उपन्यास जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है जुलूस।
सुनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। काम और राम का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित है मानस का हंस। मैला आंचल उपन्यास का पात्र है विश्वनाथ प्रसाद। बाल वय संधि और किशोर मन का वैज्ञानिक अंकन हुआ है शेखर एक जीवनी में। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी। गोदान में होरी की बेटी का नाम है सोना। धरती मां का प्यार झूठा नहीं, फिर से खेलों में जिंदगी झूमेगी। आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं, मादल बिजली नाच रही है, तुम भी नाचो। ये पंक्तियां ली गई है मैला आंचल कृति से। गोदान का रचनाकाल है 1935-36। यथार्थवादी उपन्यासों में की दृष्टि की प्रधानता रहती है वस्तु केंद्रित। महाराज घर में ना गाय है ना बछिया ना पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान है, गोदान में एक कथन है धनिया का। मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से संबंध है प्रेमिका का। भारत के विभाजन की मानविक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास है तमस। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास के नारी पात्र है बाणभट्ट की आत्मकथा। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है नाचियो बहुत गोपाल। वह रचनाकार जिसने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किए हैं नरेंद्र कोहली। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसहार की कथा वस्तु का आधार है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है वर्षा वशिष्ठ। वे दिन गद्यात्मक विधा की रचना है उपन्यास। फांस उपन्यास के लेखक हैं संजीव। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं अय्यग जी। एक कृति जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है आवारा मसीहा। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं मिथिलेश्वर। औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं गीता श्री। भटनी उपन्यास की नायिका है बाणभट्ट की आत्मकथा। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है सीमाएं टूटती है। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में उपनिषद के सर्वाधिक श्लोक का प्रयोग हुआ है छंदोग्य उपनिषद। तीसरी सतह उपन्यास के लेखक का नाम है गिरिराज किशोर। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं अंग्रेजी उपन्यास। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र है मेहता जी। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। आवेग एक वस्तु जीवनी दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह विशेष रचना का अंश है दिव्या। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपने एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती। फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है। इसका कारण है यह है कि परिवेश और पात्रों की अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। बावन ने दो आजाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत को बस दो डेग में नाप लिया। यह कथन है रेणु जी का।
कितने कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं, क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से। यह कथन प्रेमचंद जी का है। वृंदावन लाल वर्मा की रचना है गढ़ कुंठार। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है गुना बेगुना। जगदीश चंद्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है यादों का पहाड़, धरती धर्म न अपना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। वह उपन्यास जिसको स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है मित्रों मरजानी। वह उपन्यास जिसका संबंध अप्रवासी जीवन से है लाल पसीना। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम है। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं हरिओत जी। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है इरावती। बाण भट्ट की आत्मकथा है एक उपन्यास। महाभोज उपन्यास की लेखिका है मनु भंडारी। कठ गुलाब रचना मृदुला गर्ग की है। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल जी। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। चाक उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेय पुष्पा। जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन। वर्ग वैस्मय एक एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद उपन्यास का मूलधार है गोदान। वह समालोचक जिन्होंने परीक्षा गुरु ने को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है आचार्य शुक्ल जी ने। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से रचना की है 1 इंच मुस्कान उपन्यास की। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। काला जल उपन्यास के लेखक हैं सानी। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं महेंद्र भला। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना है विनोद कुमार शुक्ल ने। प्रेमचंद का वह उपन्यास जो गांधीवाद से प्रभावित है रंगभूमि। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है फणीश्वर नाथ रेणु को। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है निर्मला भुराड़िया। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है बेला बहू। उपन्यासों के तत्वों में नहीं है रंग निर्देश। देवकी नंदी खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास माना है श्री कृष्ण लाल ने। मराठी भाषा में उपन्यास को कहते हैं कादंबरी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी। उर्दू उपन्यास चौगने हस्ती प्रेमचंद की हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि। वह उपन्यास जो प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है कंकाल। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। मुनि मोबाइल उपन्यास है प्रदीप सौरभ का। प्रेमचंद प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास में खंजन नयन में चित्रण किया गया है सूरदास के जीवन का। काशीनाथ सिंह का उपन्यास है रेहन पर रघु। कथा सती सर की लेखिका है चंद्रकांता। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है बाण भट्ट की आत्मकथा। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम है सुनीता, त्यागपथ, कल्याणी, सुखदा। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है निर्गुनिया। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र है शशि सरस्वती। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं
अभिमन्यु अनंत, अभिमन्यु अनंत। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी। मैला आंचल उपन्यास का पात्र है कालीचरण। वृंदावन लाल वर्मा की कृति है भुवन विक्रम। प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, इलाचंद जोशी का उपन्यास है मुक्ति पथ। मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है चतुर्सेन शास्त्री। प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास की उर्दू शीर्षक है बाजार ए हुस्न। एक पति के नोट्स रचना है ममता कलिया का। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा। तो ये देखिए अभी मैंने इसका मैं 2 भाग में कंप्लीट करूंगा, ये भाग 1 है। इसके बाद भाग 2 भी मिलेगा जो कि अंतिम भाग होगा। जितने भी 400 प्लस से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उपन्यास से संबंधित, तो सारे एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो एग्जाम में आएंगे ऐसे प्रश्न आपको आराम से सोल्व कर पाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।